जाकर ये स्टेटमेंट दी है कि दैट इज नॉट रियली मी, मैं एक असर्टिव अग्रेसिव टाइप का मिनिस्टर नहीं हूं, मैं भारत का जो पॉइंट है ये दुनिया के सामने रखता हूं और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि कंट्रीज को ये बात समझ में आए कि भारत जो स्टेप्स ले रहा है इसके रीजन क्या है। इसके अलावा भी बातें बोली है भारत की विदेश नीति को लेकर और इनकी अप्रोच को लेकर, और ये सब स्टेटमेंट्स दी कहां पर गई है, ये सब स्टेटमेंट इन्होंने दी है भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, पहली बार जा रहे हैं इजिप्ट, और इजिप्ट में इनका बहुत ही भव्य वेलकम हुआ। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली इनसे मिले, जबकि यूजुअली आप अगर देखो तो विदेश मंत्री जब जाते हैं कंट्रीज में तो मैक्सिमम विदेश मंत्री या फिर कभी पीएम से बात हो जाती है, प्रेसिडेंट यूजुअली विदेश मंत्रियों से मिलते नहीं है। मगर इजिप्ट के केस में अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली मिले जयशंकर साहब से, और जयशंकर साहब ने एक पर्सनल मैसेज भी सेंड किया है फ्रॉम पीएम मोदी टू इजिप्ट प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस किस दिशा में जा रहे हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये आपको समझना है ना कि इजिप्ट भारत के लिए कितना, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे इजिप्ट में, और इस महीने हम देख रहे हैं कि इंडिया के विदेश मंत्री जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जब राजनाथ सिंह जी गए थे तब यहाँ पर बात हुई डिफेंस डील को लेकर, इजिप्ट इन द फ्यूचर ब्रह्मोस आइटम्स इंडिया से कर सकता है परचेज। मगर जो जयशंकर साहब की विजिट थी ना, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है ट्रेड पर, उसके अलावा रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव करने पर। और एक यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हुआ कि इंडिया इजिप्ट का जो ट्रेड है ना अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, ये कोविड के बाद जो ये इंटरनेशनली ये जो वॉर वगैरह चल रही है, इस सब के बीच भी भारत इजिप्ट का ट्रेड ये $7.2 बिलियन के आसपास जा चुका है। इट इज द ऑल टाइम हाईएस्ट। मगर जब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है ये मिले डॉक्टर जयशंकर से, इन्होंने ये कहा कि ये काफी नहीं है, $7 बिलियन का जो ट्रेड है ना ये अभी भी मुझको कम लग रहा है, मेरे हिसाब से आराम से जो ट्रेड है ये और कई गुना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। अब ये इनका जो कहने का एक रीजन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इजिप्ट और चाइना का आप अगर ट्रेड देखोगे तो 2020 में ही ये 40 के आसपास झूल रहा था, आज भी आप अगर देखो तो इसके आसपास ही है। तो जितना ट्रेड इजिप्ट करता है इंडिया के साथ उससे डबल करता है चाइना के साथ। तो नीड देखिए बिल्कुल ये है कि इंडिया इजिप्ट का ट्रेड हम एटलीस्ट $10 बिलियन के आसपास लेके जाए, और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। और जो ये ट्रेड बढ़ाने की कोशिश है इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है गेहूं। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसको कॉन्स्टेंटली व्हीट की सप्लाई चाहिए, और जयशंकर साहब ने भारत के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हो फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको रिस्क नहीं मिलेगा। नहीं तो यूक्रेन रशिया इनका कुछ पता नहीं है, अगले हफ्ते अगर मान लो न्यूज आती है कि यूक्रेन रशिया के बीच में समझौता हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल बाद रशिया फिर से आक्रमण कर दे यूक्रेन पर। मगर इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर इजिप्ट प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है तो लगातार हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट करते रहेंगे इजिप्ट को। ना ये तो बात हो गई जी ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ना इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पर चला है। आपको पता होगा कि G20 का जो समिट है 2023 का, ये होस्ट करेगा भारत। और क्या इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री है? तो इसका आंसर नहीं, इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री नहीं है। और ज्यादातर आप देखोगे G20 समिट्स में इजिप्ट को इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि इजिप्ट में जो अभी प्रेसिडेंट है इन्होंने मीडिया पे काफी प्रतिबंध लगा रखी है, तो इसलिए कंट्री ज्यादातर इनको इग्नोर करती है। मगर इंडिया ने इजिप्ट को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है G20 समिट पे, और इजिप्ट ने ये बात बहुत अप्रिशिएट करी है कि जब इंटरनेशनल इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया है ताकि इजिप्ट भी बाकी कंट्रीज के लीडर्स के साथ बातचीत कर पाए, अपने रिलेशंस और एक्सपैंड कर पाए। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो जयशंकर साहब इजिप्ट में थे, तो इजिप्ट के लिए आपकी एक इमेज बनी हुई है कि आप बड़े आउटस्पोकन हो, बड़े असर्टिव हो, ये आपने खूब देखा होगा। जयशंकर साहब पे जब भी आर्टिकल पब्लिश होता है ना तो यहाँ पे कहते हैं सीजन डिप्लोमेट थे ये, इन्होंने एज राजदूत काफी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएसए में और वेरियस कंट्रीज में। मगर जब से ये विदेश मंत्री बन गए हैं बहुत आउटस्पोकन है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा आउटस्पोकन खुल के बोलने वाला विदेश मंत्री नहीं आया। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, हम सर नीचे करके खड़े हो जाते थे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। मगर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली आप कह लीजिए एक्सप्लेन करके काफी बार यूएस और यूरोप को खुद की हिपोक्रेसी याद दिलवाई है। और जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप जी बड़े असर्टिव हो, बड़े खुल के अग्रेसिवली बात करते हो, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखिए मैं असर्टिव नहीं हूँ, मेरा कोई नेचर नहीं है कि मैं एक असर्टिव आदमी हूँ, बस कंट्रीज को बिल्कुल एक अग्रेसिव टोन में बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि एज ए कंट्री हमारी पोजीशन दुनिया के सामने क्लियर होनी चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं ये दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने यहां पर यह भी ऐड किया कि काफी बार सिचुएशंस आती है जब बाकी देश, बाहर की कई जो ताकतें हैं वो भारत को प्रेशराइज और पुश करने की कोशिश करती है, वो कोशिश करती है कि अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करके वो भारत की विदेश नीति को इंपैक्ट करेंगे। मगर ऐसे टाइम में ना आपको खुल के अपने देश का स्टैंड सामने रखना होगा। अब हालांकि अब जब आप ऐसा करोगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में वॉर चल रही है, तो आपको फोर्सफुल एक जम के जवाब देना होगा ताकि दूसरी साइड आपका व्यू पॉइंट समझ पाए। मगर आपके जवाब में रीजन होना चाहिए, आपके जवाब में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखो आप नोटिस करोगे जयशंकर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि यूएसए कैन माइंड इट्स ओन बिजनेस, वी विल नॉट लिसन टू यूएस, हम गुलाम नहीं है, ऐसी भाषा नहीं। जब भी इन्होंने अपना रैशनल दिया है एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। और मैंने नोटिस किया काफी बार यूएसए में जो कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है
कि ठीक है, हम एक बार को इंडिया की पोजीशन कुछ हद तक समझ सकते हैं। एटलीस्ट इंडिया ने फ्रैंकली ओपनली अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। तो इसी बात पर फोकस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये काफी बार मुझे करना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगोशिएशंस में भी या फिर पर्सनल कुछ बातचीत हो रही है किसी मिनिस्टर के साथ, वहां पर भी बहुत ही असर्टिव अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा हूं। ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हार्मोनियस तरीके से दोनों पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट समझ पाए, और दोनों भारत के बाहर देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न मीडिया ना यूजुअली क्या करता है कि बाहर के कंट्रीज के जो नेता है उनकी एक इमेज बना देता है। तो जयशंकर साहब ने यह इंश्योर कर लिया है कि यूएस मीडिया को कभी ये इतना रूम नहीं देंगे कि इनकी एक इमेज बना दी जाए कि ये तो जी बड़े अग्रेसिव है। जयशंकर साहब ने बोल दिया, वो तो बस पड़े। इन्होंने दुनिया के सामने अपना व्यू पॉइंट रखा है कि मैं सिर्फ अपने कंट्रीज के जो इंटरेस्ट है इनको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसमें काफी बार मुझको फ्रैंकली बात करनी होती है, उसको असर्टिवनेस या फिर अग्रेसिवनेस मत मान लेना। तो बहुत ही अच्छा मूव था ये, और इजिप्ट परफेक्ट कंट्री थी ये स्टेटमेंट देने के लिए।